इस हिंदू की भुजा न फड़की, खून न खौला सीने का, भारत माँ का लाल नहीं होगा किसी कमीने का। राम गलत नहीं है, हिंदुस्तान डिबेट में राम का नाम लेकर बेचा ना जाए। सुन यही लीजिए कह रहे भैया, हैं। एक राम भगवान छोटी चीज नहीं सामान्य है। आदमी की बात सुन लेता भैया। राम भगवान अब यही से करिए डिबेट कैसे जबरदस्ती न बोलिए भाई, अगले को बोलने का मौका दीजिए। राम भगवान को देखिए, सुनिए, राम भगवान इतनी छोटी चीज थोड़ी। पहले आप इनसे पूछ ही लीजिए तभी हम बोले। राम भगवान आप बोले दीजिए। आप राम भगवान वो पूरा दिन बोले। देखिए, जब राम भगवान के समय पर जब धोबी ने अपराध लगा दिया कि सीता माता पवित्र नहीं है, ये वही लोग हैं। उस समय कलंक वो धोबी था, आज के कलंक ये कांग्रेस वाले हैं जो राम के अस्तित्व पे नकार रहे हैं। कांग्रेस का तो पुराना संस्कार है। ये लोग राजनैतिक रूप से, मानसिक रूप से बीमार हैं। इनको इलाज कराना चाहिए कहीं अच्छे अस्पताल में जा कर के, जिससे कम से कम ये अपने माँ बाप को पहचान सकें, अपने पूर्वजों को पहचान सकें, अपनी संस्कृति को पहचान सकें, अपने कल्चर को पहचान सकें। होता है, सबके लिए समय होता है, अपने में सबके लिए समय होता है। अभी जिस समय की बात है वो समय हमेशा एक ही चीज पे बात नहीं होती। अपनी बात करेंगे। एक सांसद है जो दूसरा, पहले कांग्रेस का सांसद राहुल गांधी जी थे, तब ट्रिपल आईटी चल रही थी। या आप एक ही चीज सुनिए, सुबह मंजन होता है, दिन भर मंजन नहीं किया जाता है। हर टाइम फिक्स होता है कब क्या होना है। आज समय आ गया है जिसके लिए जनता जानना चाहती है। न्याय यात्रा शुरू हो रही है, राम मंदिर शुरू हो रहा है। आप उसके विषय में बात करिए। मुद्दे भड़का रहे हैं, मैं मुद्दा में आप घुमा रहे हो। आपसे बात करने क्या नाम है? देखिए, जो चीज मैं पूछता हूँ, पूछने वाला मैं हूँ ना, मैं पूछूंगा, मैं पूछ रहा हूँ, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे मुद्दे को भटकाने के लिए नहीं। साल का लड़का जवाब दे रहा है। उन्नाव में बैंक में तुम बात उसकी क्यों कर रहे हो? मैं न्याय यात्रा की बात कर रहा हूँ, मैं जो है अयोध्या की बात कर रहा हूँ। उसके लिए भी समय 20 बार में तब भी आपको बात करना चाहिए। भगवान शिव जब माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे रामायण की, तो उनको भी संशय हुआ। उन्होंने कहा कि राम है कौन, क्या वही राम है जो दशरथ के बेटे हैं? तो भगवान शिव ने उनको यही कहा कि मोरो कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर आपको संशय है तो आप परीक्षा करके देखिए। और माँ गई पार्वती और उन्होंने परीक्षा लिया, और परीक्षा के बाद जब आई तो उनको अपने देह का त्याग करना। सौराष्ट्र की धरती पर काठियावाड़ के प्रभासपट्टनम में उस समय भी जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, और बाबू राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उस अनावरण को करने के लिए वो गए। ये है हिंदू। वर्ष 2024 में नई इबारत जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लिखी जा रही है। ऐसे में आगामी 22 जनवरी को वहां पर जो राम मंदिर है उसके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, और लगभग लोगों को आमंत्रित और निमंत्रित किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है, उसके जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने जो है उस तारीख पर आने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। हालांकि जो भी है कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर लोगों की, अमेठी के लोगों की में क्या प्रतिक्रिया है। चूंकि अमेठी गांधी नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार का गढ़ कही जाती है। यहाँ पर सोनिया गांधी सांसद रहे हैं, यहाँ पर कैप्टन शर्मा सांसद रहे हैं, राहुल जी 15 साल सांसद रहे हैं। ऐसे में अमेठी और अयोध्या ये दोनों सन्निकट भी है। कहीं ना कहीं यह समय 22 तारीख का जो तारीख है, उस पर जो है उनके द्वारा जो आमंत्रण है वो अस्वीकार किए जाने के बाद लोग इसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस से ही जुड़ते हैं। ये कांग्रेस जो है शुभम सिंह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, ये बताएंगे कि आखिर जो है जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने आखिर क्यों मना किया, क्या सोचकर मना किया कि आखिर क्या यह राम मंदिर जो बन रहा है उससे वो खुश नहीं है। मना करना पहले मुद्दे की बात होना चाहिए। आज इतना ठंड है, ठंड में लोगों तक साल पहुंचा क्या? सड़क पे लोग ये सब एक मिनट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबका समय होता है, हमेशा हर चीज की बात नहीं होती है। आज इसकी बात हो रही है, जिस मुद्दे की बात हो रही है उस मुद्दे पर आप बात करें, उससे इतर आप भटकिए नहीं, आप उसको घुमाने का प्रयास न करिए, सीधे आप बताइए। राम भगवान आस्था का विषय है, आस्था सबके दिल में है। कोई बता के आस्था अपना दिखाएगा नहीं। ये सब जबरदस्ती और आस्था को पूजने वाले लोग, आस्था को वोट मांगने वाले लोग तारीख नहीं बताएंगे।
वहाँ पे शंकराचार्य जी जो महाराज हैं वो खुद ही मना कर दिए। इतने बड़े वहाँ के महंत हैं, महंत हैं, वो मंदिर बन रहा है, वो धर्मनिरपेक्ष हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन चाहे वो पार्टी जो विशेष है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, अगर इनके द्वारा इस तरह से कोई भी धार्मिक कार्यों में मना किया जाता है तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है। जिस दिन भाजपा राम भगवान के नाम पर वोट मांगना बंद कर देंगे तो मैं खड़गे जी से वोट नहीं मांग रहे कांग्रेस को आमंत्रित कर रहे हैं। वो भाजपा अपना ये वोट कांग्रेस से वोट नहीं मांगा जाता। कांग्रेस नहीं, भाजपा लोकसभा आगामी चुनाव है 2024 का, उसी के नजरिए देखते हुए 24 की तैयारी कर रही है। राम भगवान के आस्था को लाकर लोगों को संवेदनशील बना रहे हैं। आस्था धर्म का एक आस्था का विषय है, हमारे दिल में राम भगवान, वो तारीख और समय नहीं बताएंगे, दर्शन करने हम सब जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, घर बनता है, भूमि पूजन होता है, नींव पूजन होता है, उसके बाद गृह प्रवेश होता है। तो प्रवेश वहां पर रामलला का प्रवेश गर्भगृह में किया जा रहा है, उसका एक मुहूर्त है। उस मुहूर्त में टाइम वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुहूर्त का एक निश्चित समय होता है, वो तो बताना ही पड़ेगा। उसमें आमंत्रित किया जा रहा है। क्या ये राजनीति का विषय है। राजनीति करके एक दूसरे के प्रति का ईर्ष्या द्वेष निकालने का ये इनका मकसद है। लेकिन राम भगवान आस्था का, फिर बता रहा हूं, आस्था का विषय है। ये आस्था को राजनीति से जोड़ रहे हैं। 2024 का सब जनता समझ रही है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा नल पानी की उचित व्यवस्था हो, नौकरी मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, सब हो रहा है। कांग्रेस के समय में भी हुआ, इसका मतलब कांग्रेस के समय में भी नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ। तो आज कोई नई बात नहीं है। सुनिए, हुआ, मैं बता रहा हूं, आप विषयांतर हो रहे हैं ना, मैं विषयांतर हो रहा है। जो राम भगवान जनता जानना चाहती है, जो जनता जानना चाहती है, बात बता रहा हूँ। राम भगवान ने सबरी के झूठे पैर क्यों खाए? सुनिए, जय श्री राम, मैं भी बोल रहा हूँ। राम भगवान, सुनिए, राम भगवान जय श्री राम बोल रहे हैं आप भगवान को मान भी रहे हैं। आपका नेता जाने से मना क्यों कर रहा है? और नेता जाने से तारीख नहीं बताएंगे, ये तारीख तो निश्चित है, तारीख नहीं बताएंगे। बीजेपी राम भगवान कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, अब राम का जो पूजन भी हो रहा है उसमें भी राजनीति हो रही है। ये वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते थे, ये वही लोग हैं राम सेठ को काल्पनिक बनाते थे। सुनिए, ये वही लोग हैं जब अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए इनके नेता वकील बनकर खड़े होते। राम भगवान ये कौन सी बात करेंगे? राजनीति ये दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, जो 18% अल्पसंख्यक वोटर हैं इनको अपनी तरफ मोड़ने के लिए ये एक तरफा जो है दर्शन नहीं करेंगे। और ये वही लोग हैं जो राम मंदिर की डेट पूछते थे। आज क्यों आपके सीने में खड़क रहा है राम मंदिर? राम मंदिर बन रहा है, आपको भी जय श्री राम बोलना चाहिए, और अगर आपको निमंत्रण मिल रहा है तो आपको जाना भी चाहिए। कितने ये बात मुद्दा नहीं है, शंकराचार्य की बात नहीं है। आप माइनॉरिटी के लोग भी चाह रहे हैं। एक सवाल मेरा और है आपसे की बात करिए। राहुल जी ने जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा में अमेठी को जोड़ने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। अमेठी में नहीं आए, अमेठी को छोड़ दिया। अमेठी, अच्छा, भारत ने जोड़े में नहीं, अमेठी छोड़ दिया। अमेठी को जोड़ने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। अब वो न्याय यात्रा निकालने चल रहे हैं। अमेठी को उन्होंने शामिल कर दिया है। क्या माना जाए 2024 के चुनाव के लिए शामिल किया है? ये भारत न्याय यात्रा है, हाँ ठीक है ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। अभी आपने कुछ पहले मुद्दे उठाए थे कि ये प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस क्यों नहीं गई, ठीक है ना, वो शीर्ष नेतृत्व का अपना है। क्योंकि बीजेपी का क्या है, बीजेपी इसको एक इवेंट बना रही है। प्राण प्रतिष्ठा में होता कौन है ये बताइए? प्रधानमंत्री होते हैं कि शंकराचार्य होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, कि वहाँ सेलिब्रिटी होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं? कौन होता है प्राण प्रतिष्ठा में? पहले हम इसको केवल इवेंट बनाया गया है, ठीक है। उस इवेंट में जाने के लिए कांग्रेस ने मना किया है, वो उसके बाद जाएगी, ठीक है। जब और प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब संपूर्ण मंदिर बनता है, संपूर्ण मंदिर बनता है और कलश की स्थापना होती है, तब प्राण प्रतिष्ठा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकराचार्य जी ने कहा, मैं उनके शब्दों को बोल रहा हूँ, मेरे पास उनके ऑडियो हैं, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता के माध्यम से जनता जानना चाहती है कि आखिर जो न्याय यात्रा है ये क्या 2024 के चुनाव के दृष्टिगत राहुल जी अब अमेठी में आएंगे? बिल्कुल है,
बिल्कुल समझ लीजिए। तब क्यों मंदिर को लेकर जो है आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी केवल चुनाव के लिए? देखिए, बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है, ठीक है ना। कांग्रेस जो है पैदल चल रही है, 6500 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। और ये जो है धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। किसके लिए न्याय है? जनता के लिए कि अपने लिए न्याय मांग रहे हैं? जनता के लिए न्याय। जनता में महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। गैस सिलेंडर 970 रुपए में मिल रहा है, पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, रोडें टूटी हुई हैं, उनसे माना जा रहा है। अभी उन्नाव में बैंक में सांड घुसा है। इसका विरोध अयोध्या में राम मंदिर जो मतलब 22 तारीख का हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, कांग्रेस ही नहीं समाजवादी पार्टी भी इसमें जो है हंसी उड़ा रही है। जो है वो अभी वो बोल रही है डिम्पल, अखिलेश जी की पत्नी डिम्पल यादव, कि बीजेपी वाले वहां पर घी पहुंचाएं, क्या करें? क्या यह उचित है इस तरह से करना? भैया जी, आप जो है आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, सपा को छोड़ दीजिए, आप अपने शंकराचार्य को ले लीजिए ना। वो क्यों विरोध कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है? शंकराचार्य वो जो है धार्मिक है, जो है मुसलमान होंगे इसीलिए शंकराचार्य इसलिए उसके विरोध में। अच्छा, आप शंकराचार्य के पक्ष में हैं? शंकराचार्य आएंगे तो मैं आऊंगा, बिल्कुल। लेकिन ये चीज उन्होंने तो नहीं कहा। किसने नहीं कहा? आपके नेता ने तो नहीं कहा। कुछ चीजें होती हैं जो मीडिया नहीं दिखाई पड़ती, जो मीडिया नहीं हर जगह दिखाती है। आपके पास क्या नाम है आपका? राम तिवारी। तिवारी जी, ये कैसे देखते हैं जो है इनकी न्याय यात्रा है कांग्रेस की? कांग्रेस की न्याय यात्रा केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में एक अमेठी को जोड़ रहे हैं। इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा जब चलाए थे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले, उस अमेठी को भारत के नक्शा के नीचे से निकाल दिया था। ये कांग्रेस रूट या न रूट होना, ये अमेठी को इन्होंने जैसे एकदम निकाल दिया था। अमेठी को कोई गणना नहीं किया था। अमेठी की जनता जो है उनको सबक सिखाई थी 2019 में, और 2024 में भी अमेठी की जनता उस अपमान का बदला जो है माननीय राहुल गांधी से लेगी, उसमें कोई दो राय नहीं, न कोई शिकायत है। आपको क्या लगता है कि ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सभी को शामिल होना चाहिए? बिल्कुल शामिल होना चाहिए। एक धर्म का कार्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कार्य है। इसमें हर व्यक्ति को राजनीति छोड़ करके धर्म के काम में शरीक होना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए। तो कार्य सेवकों को भी क्या नाम है आपका? तिवारी जी, ये बताएं कि जो है कांग्रेस के द्वारा जो मना किया गया, क्या यह उचित है? ये बिल्कुल अनुचित है। उनको मना नहीं करना चाहिए। उनका तो सौभाग्य है कि उनको निमंत्रण मिल गया, और निमंत्रण जब मिल गया है तो उसको अस्वीकार करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत गलत है। जो टाइमिंग की बात आप लोग कर रहे हैं कांग्रेस के भाई, कि टाइम हम नहीं बताएंगे, ये टाइम क्यों नहीं बताएंगे? अभी तक तो ये टाइम पूछते थे कि आप लोग टाइम बताइए, तारीख बताइए, मंदिर कब बना रहे हैं। जब मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ गई, तब उस पर राजनीति कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। शंकराचार्य भी आएंगे, और शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं अब ये कांग्रेस वाले बेहतर जानते हैं ना कि क्यों आ नहीं रहे हैं। एक मिनट भैया, मैं बोला नहीं, सुनिए। चिल्लाइए मत। निवेदन आपसे है कि चिल्लाइए नहीं। आपने बोला और आपको दोबारा मौका मिलेगा। सुनिए, शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। जब इसके मुद्दई थे बाबरी मस्जिद के, वो भी नहीं मान रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे आपको पता है ना? इसके पहले जब गवर्नमेंट दूसरी थी तब वो भी नहीं मान रहे थे, लेकिन आज वो भी दर्शन कर रहे हैं, फूल लेके खड़े हुए हैं, 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और 22 के बाद जब 24 में फिर से मोदी जी आएंगे ना, तो ये लोग भी दर्शन करने जाएंगे कि यहीं से हमारा कल्याण होगा। इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। न्याय यात्रा के विषय में कुछ बताइए। न्याय यात्रा संविधान को ये लोग मानते नहीं, इसलिए न्याय यात्रा कर रहे हैं। न्याय यात्रा में इनको जो है न्यायालय जाना चाहिए। जनता बीजेपी मानती है और संविधान को जब भूल गए हैं तो इसलिए न्याय यात्रा लेके चलना। न्याय यात्रा कहाँ से होती है? न्याय कहाँ से मिलता है भाई? न्यायालय है, वहाँ जाना चाहिए, न्याय तो वही मिलेगा। क्या नाम है आपका? सुषमेश। क्या करते हैं? BSc FST पढ़ते हैं। ये बताइए कि जो है कांग्रेस न्याय यात्रा के लिए अब की बार अमेठी चुना है। ये पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में अमेठी को नहीं चुना था, अमेठी रूट मैप में नहीं था, ठीक है, उसको गायब कर दिया गया था। इस बार अभी गायब किया गया, आखिर क्यों? क्या 2024 के चुनाव के कारण? कोई भी व्यक्ति अगर किसी रूट मैप को लेता है तो जो हिस्से एक कार्यक्रम में छूटे हैं
उनको पहले जिसको ऐड कर चुका है उससे हटके ही करेगा ना, हर बार वही उसी रूट में एक मिनट क्यों छूटा था मैं बता रहा हूँ। अब उधर से कर्नाटका से चले से कश्मीर गए थे, अब की रूट में आसाम की तरफ जा रहा है, तो अब की अमेठी छूट गया तो अब की बार अमेठी को जोड़ते हुए आसाम को होते हुए फिर वापस आ जाएंगे। तो जब आप वही कार्य कोई भी कार्य करोगे, कोई चीज़ छूटेगी बाद में उसे ऐड करोगे या पहले ऐड करोगे तो कुछ छूटेगा। आप समूचा भारत एक छोटा सा राज्य थोड़ी ना है। कांग्रेस पार्टी नहीं, बात समूचे की नहीं है। कांग्रेस पार्टी अमेठी को अपना घर बताती है, अपना घर बताती है। राहुल गांधी घर बताते हैं, सुनिए। और बीबीआईपी अगर अमेठी जानी जाती तो उनके नाम से जानी जाती, उसके बावजूद अगर अमेठी में नहीं आए तो अमेठी की जनता को इस बात का क्षोभ है। तो आ तो रहे हैं और राहुल गांधी ने इतने ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज बनाए जहाँ पे आज ध्वस्त हो रहे हैं। आज कोई उनपे है नहीं, ट्रिपल आईटी गायब हो गई, उसके फर्नीचर जल रहे हैं, बिल्डिंग टूटी पड़ी है, उसमें आज तक कुछ हो नहीं रहा है। क्या लगता है क्या राहुल गांधी ने नहीं करवा? नहीं, क्या लगता है कि निमंत्रण अयोध्या भी आ रहे हैं, अयोध्या भी चलेंगे। हम भी हिंदू हैं, अयोध्या भी चलेंगे, काशी भी चलेंगे, बनारस भी चलेंगे। पहले टीकर माफी ट्रिपल आईटी पे तो आओ। सबके लिए समय होता है, सबके लिए समय होता है, अपने सबके लिए समय होता है। अभी जिस समय की बात है वो समय हमेशा एक ही चीज पे बात नहीं होती। अपनी बात करेंगे। एक सांसद है जो दूसरा, पहले कांग्रेस का सांसद राहुल गांधी जी थे तब ट्रिपल आईटी चल रही थी। या फिर आप एक ही चीज, सुबह मंजन होता है, दिन भर मंजन नहीं किया जाता है, हर टाइम फिक्स होता है कब क्या होना है। आज समय आ गया है जिसके लिए जनता जानना चाहती है। न्याय यात्रा शुरू हो रही है, राम मंदिर शुरू हो रहा है, आप उसके विषय में बात करिए। मुद्दे भड़का रहे हैं, मैं मुद्दा में आप घुमा रहे हो, आपसे बात करें। क्या नाम है? देखिए, जो चीज मैं पूछने वाला मैं हूँ ना, मैं पूछूंगा, मैं पूछ रहा हूँ, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे मुद्दे को भटकाने के लिए नहीं। साल का लड़का जवाब दे रहा है, उन्नाव में बैंक में तुम बात उसकी क्यों कर रहे हो? मैं न्याय यात्रा की बात कर रहा हूँ, मैं जो है अयोध्या की बात कर रहा हूँ। उसके लिए भी समय 20 बार में तब भी आपको बात करना चाहिए। क्या नाम है? संतोष कुमार तिवारी नाम है। तिवारी जी, जो है ये इस समय दो मुद्दे हैं ज्वलंत। एक, कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा शुरू हो रही है, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें कांग्रेस ने मना कर दिया है, उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। ऐसे में क्या लगता है कि ये उनकी मानसिकता है, राम सबके लिए है। और जो जैसा इन लोगों के डीएनए में है, जैसे हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो जब कोई देश में अगर राजा अगर आगे निकल जाता है तो उसको पछाड़ी खींचने के लिए लोमड़ी का झुंड बनाते हैं। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वो शेर है तो शेर ही है और शेर रहेगा, 2024 में भी आएगा। कांग्रेस का रह गया तो कांग्रेस का यह है मुद्दों को भटका करके। अभी आप रुके रहिए, आपके पास फिर आएंगे। अगले को मुद्दों को भटका करके सिर्फ एक ही चीज, जैसे कह रहे हैं, एक बार उन्होंने यात्रा निकाला तो उन्होंने जो है अमेठी को बेघर कर दिया, दूसरी बार न्याय यात्रा निकाले हैं तो उसमें शामिल कर लिया। जब चाहे अमेठी को छोड़ दे, जब चाहे अमेठी को पकड़ ले। तो हम लोग उसे नहीं है, हम लोग जब जिसको पकड़ लिए हैं अब श्री राम के चरणों में है, अब श्री राम के चरणों में रहेंगे। ये पूरा हिंदुस्तान जो है गर्व से कह रहा है। जाना चाहिए, बिल्कुल 100% सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। हमको भी बुलाया गया, हमारे पास भी कार्ड आए हैं, हमको भी मैसेज आया हुआ आलोक कुमार का, हम लोगों को भी आया। ये कांग्रेस वालों, अरे जब वो कह रहे हैं कि हमको बुलाया गया तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? नहीं बुलाया गया। हम राम मंदिर, हम आप जाइए, आपको बुलाया जा रहा है। हिंदुस्तान में रहने वाले जो जय श्री राम नहीं बोलते हैं, वो जान लीजिए को पाकिस्तान के मारे हुए आतंकवादी है, जानते हैं। वो हमेशा रोटी आप शांत रहिए। हिंदुस्तान में तोड़ फोड़ मचाने की हमेशा उनकी रीति चली गई है। न पत्थरबाजी होगा, न जो है अब किसी का हत्या होगी। अब जो भी करेगा उसकी जो है न्यूज़ खुदाई कर दी जाएगा। बुलडोजर बाबा हमारे यहाँ यूपी में जिंदाबाद है। धन्यवाद। हम पूछे थे, बताइए। राम भगवान का अभी तक इतना बड़ा टच रहा, उनमें से के नहीं चोरी करे है, आरोप लगा पत्थर का। अब नहीं, चोरी हुई है, चोरी का आप सुनिए, एक मिनट, चोरी आप कह रहे हैं चोरी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। चोरी के लिए क्या होता है? चोरी का मुकदमा होता है, चोरी के लिए न्यायालय बना है, आप क्यों नहीं जाते हो? तब वहाँ के महाराज, सुनिए, तब वहाँ के महाराज लोग बताते चोरी हुई है, तब मोदी जी कहा थे आज मंदिर में आके आप पहुँच गए। आपको तुरंत पहुँच जाना चाहिए। आप तार्किक बात नहीं कर रहे हो।
क्यों नहीं है? कार्यकाल में देखिए क्या नाम है आपका? छोटे से मंदिर का उद्घाटन मेरा नाम शुभानु कृष्णा अमेठी। शिवभानु जी, आप जो है कवि भी हैं, शायर भी हैं, आप किस नजरिए से इस पूरे प्रकरण को देख सबसे रहे हैं? पहले तो ये जो डिबेट का जो उलझा हुआ रूप है, इसमें मैं राम का नाम लेकर के नहीं, राम का इतना छोटी चीज नहीं है डिबेट में ले, यही तो गलत है, इसी का विरोध कर रहे हैं। अपने राम गलत नहीं है। नहीं, राम गलत नहीं है, डिबेट में राम का नाम लेकर बेचा ना जाए, सुन यही लीजिए कह रहे भैया, हैं। एक राम भगवान छोटी चीज नहीं सामान्य है। आदमी की बात सुन लेगा भैया। राम भगवान पूजा अब यही किया से जाता करिए है। डिबेट कैसे? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती न बोलिए भाई, अगले को बोलने का मौका दीजिए। राम भगवान को देखिए। सुनिए, राम भगवान इतनी छोटी चीज थोड़ी। पहले आप इनसे पूछ ही लीजिए तभी हम बोले। राम भगवान आप बोले दीजिए। राम भगवान वो पूरा दिन बोले। जब राम भगवान के समय पर जब धोबी ने अपराध लगा दिया कि सीता माता पवित्र नहीं है, ये वही लोग हैं। उस समय कलंक वो धोबी था, आज के कलंक ये कांग्रेस वाले हैं जो राम के अस्तित्व पे नकार रहे हैं और उनके आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व राम को मान रहा है, राम की राह पे चल रहा है और आज राम राज्य का समय आ गया, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काशी ही नगरी है सजी और सजा अयोध्या धाम, कि काशी ही नगरी है सजी और सजा अयोध्या धाम। हर हर बम बम बोलिए, बोलो जय श्री राम। और अभी भैया ने ये कहा, कांग्रेस वाले भाई साहब ये कह रहे थे कि भाजपा अधर्म के राजनीति करत, धर्म के राजनीति करत है। हम ये कह रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं, भाजपा वाले धर्म की राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस वाले अधर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति करना कौन सा गुनाह है? धर्म हमेशा जीता है, जीतेगा और 24 में फिर जीतेगा। ऐसे पकड़ा के घूमत नहीं है, कोनो मतलब नहीं है। कुछ कहा था, आप जान लीजिए, ये जो इन्होंने कहा, सुनिए और एक चीज सुन लीजिए, और एक चीज सुनिए। इन्होंने कहा, सुनिए, इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इन्होंने कहा कि रूट मैप होता है। सुनिए, इन्होंने कहा रूट मैप होता है। रूट मैप हमको ये बताइए, पहले आपने इतने दिन से शासन किया, अमेठी ने आपको क्या पहचान नहीं दी? प्रधानमंत्री दिया, आप इतने साल से सांसद रहे, आपने विकास के रूट से पहले उसको अलग रखा, उसको विरक्त रखा। अब आप अपनी यात्रा से विरक्त रख रहे हैं। क्या बात करते हैं? कांग्रेस वाले किस अधिकार से यहाँ वोट मांगेंगे बताइए? अमेठी सब जानती है, अमेठी पुनः भाजपा जीतेगी, दीदी स्मृति ईरानी जीतेंगी। जो राम का काज करेगा उसी की जनता भी बात करेगी। जीते चाहे जो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो जनता है, जनता सबको जिताएगी, हराएगी। कभी राहुल को हराई है, स्मृति जी को जिताई है, कभी जो कोई हारेगा, कोई जीतेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात जो इस समय के मुद्दे की है, वो मुद्दे की बात होनी चाहिए। क्या लगता है कि कांग्रेस को इसमें जो है इस तरह के जो अस्वीकार किया है आमंत्रण निमंत्रण, वो करना चाहिए कि नहीं? उस समय वो धोबी कलंक था उस राम राज्य का, आज के राम राज्य का कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी कलंक है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोलो जय सिया राम। धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रत्नेश पांडे नाम है। रत्नेश जी, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? पूरे प्रकरण को ये देखते हैं कि पहली चीज़ तो कांग्रेस इसलिए नहीं जाना चाहती है कि इनको लगता है कि हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। सबसे पहला मुद्दा तो यही है। और ये कांग्रेस वाले जितने हैं राम को नहीं मानते हैं। राम को मानना पड़ेगा, सभी पार्टियों को मानना पड़ेगा। राम भगवान जो हैं वो किसी पार्टी से नहीं है, वो सभी व्यक्ति के हैं, पूरे हिंदुस्तान के राम हैं और किसी जाति धर्म से नहीं है। उनको मुस्लिम मानते हैं, हिंदू मानते हैं, सभी लोग सभी जातियां मानती हैं। वो सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वमान्य हैं, सर्वविद्वान हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, ये सब जब कण कण में राम हैं तो सबके अंदर भी राम है, इसको मानना पड़ेगा। हम बचपन से ही सीखते आए हैं कि जो भी है सबके अंतर मन में राम है, तो राम ही बुलवा रहे हैं जिनको। अब नहीं समझदार हैं, कुछ दिन में समझ जाएंगे और राम को भी मानेंगे, सबको मानेंगे। लेकिन बस यही है कि उचित समय आने तो सबको मानेंगे। पार्टियाँ जो है आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जो राम है वो सबके हैं, सबके मन में है, विचार में है। और रही बात ये यात्रा की, तो अमेठी को पहले भी इन्होंने निगलेक्ट किया था, अवॉइड किया था। अब आज जो भी यात्रा कर रहे हैं उसमें भी कर रहे हैं। इसका जवाब अमेठी जनता देगी, सब जानती है। अमेठी जनता जो है पढ़ी लिखी है, समझदार है। और उनके प्रधानमंत्री जो दिए गए हैं, सांसद इतने दिन रही हैं, जो विकास नहीं किए हैं वो भी करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो अमेठी छोड़ के एकदम जाएंगे, उनका संन्यास ले लिया जाएगा। अब अभी ये 15 साल से 20 साल से जो प्रोग्राम इनका चल रहा है ना, वो जोड़ने का नहीं होता है। जब तक दिल से दिल नहीं जुड़ेगा, मन से मन नहीं जुड़ेगा, तब तक ये जो है किसी का लगाव नहीं होगा, आपसी संबंध नहीं बनेगा। इसमें जब आपसी संबंध बनेंगे, प्रेम होगा, व्यवहार होगा, तभी इनको सब कुछ मिलेगा। अमेठी की जनता जो है किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी पार्टी के लिए नहीं है,
अमेठी की जनता उसको वोट देती है जो धर्म को भी मानता हो और कर्मों को भी मानता हो। हम लोग धर्म को सर्वश्रेष्ठ देते हैं। हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं, हिंदू समाज तो ऐसा भी है कि वो जो है मस्जिद में भी जाता है, वो राम को भी मानता है, वो कृष्ण में भी जाता है। अब इसमें राम की बात हो रही है, हम लोग तो कृष्ण। अभी तो आपकी सांसद जो है वो वहाँ मक्का गई है, मदीना गई, वहाँ पे जो है पहुँची। पहली वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय महिला है जो मदीना में उन्होंने प्रवेश किया और वहाँ से जो दुबई गई थी और दुबई भी जाएंगी, हिंदुस्तान के पूरे मंदिरों में जाएंगी। हमारे यहाँ देवी पाटन मंदिर में भी आती हैं और कालिकन में भी जाती हैं, हर जगह जाएंगी। मक्का मदीना छोड़िए, वो मस्जिद में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। जब सभी धर्म को एक साथ जोड़ना है, जब सबका साथ करना है, सबका विकास करना है, तो किसी हिंदू मंदिर में जाना, किसी व्यक्ति को, किसी सांसद को और को छोड़ देना, ये गलत बात है। तो सबको देखते हुए यही है कि सब मंदिर में जाओ, सब जातियों से प्रेम करो, सबका विकास करो, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। सब हमारे अपने हैं, इसमें कोई गैर नहीं है। आज ऐसी बातें बोल रहे हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं, सब समझ जाएंगे, फिर विकास होगा। स्मृति ईरानी फिर आएंगी, दीदी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, काम कर रही हैं, एक तरफा काम नहीं कर रही हैं, सबको साथ लेके काम कर रही हैं। अगर बाईपास बना हुआ है तो उसमें हम नहीं जाएंगे, बाईपास बना हुआ है तो उसमें मुस्लिम भी जाएगा, हिंदू भी जाएगा, उसमें सारे लोग जाएंगे। निश्चित रूप से विकास के जो होता है, विकास किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, धर्म विशेष के लिए नहीं होता है, और विकास जो है सर्व समाज के लिए होता है। और निश्चित रूप से जो कार्य नहीं करेगा, जनता उसको जो है लात मार के यहाँ से निकाल देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई भी नेता हो, और सारे नेताओं का इतिहास रहा है कि लोग जहाँ जीते हैं कई बार वहीं हारे भी हैं। तो हारना जीतना निश्चित रूप से है। यहाँ के बुद्धिजीवी हैं जो है, और इनसे भी हम जानेंगे। ये बताइए कि पिछले 500 वर्षों के बाद लगभग कहीं रामलला जो है अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, ऐसे में पूरे देश में खुशी है, लेकिन इस खुशी को कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले जो है उसको पचा नहीं पा रहे हैं, और वो जो है इसको मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। 500 वर्ष पीछे मैं चलता हूँ। 1528 में जी बाबर के सेनापति वीर बाकी द्वारा हमारे भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया था, हिंदवी संस्कृत को विनाश किया गया था। उस समय से लेकर आज तक हिंदुस्तान के सारे हिंदू निश्चित रूप से राम में आस्था रखते हैं, नहीं तो राम का नाम भूल गए होते। कुल मिला करके ये जो नहीं जा रहे हैं, ये बाबर की संतति हैं, ये वीर बाकी की संतत हैं, ये उनकी औलाद हैं। निश्चित रूप से जिसका नाम ले रहे हैं, 4 पीढ़ियों में 4 जात के लोग हैं और अपने को हिंदू बताते हैं। ऐसे हिंदू जो अपने माँ बाप को ओरिजिनल रूप से नहीं बता सकते, वो क्या राम और कृष्ण और शंकर को बताएंगे, ऋषियों मनीषियों को क्या बताएंगे। ऐसे लोग निश्चित रूप से तिरस्कार करते हैं हिंदुओं का, वो हिंदू है ही नहीं है। जिस हिंदू की भुजा न फड़की, खून न खौला सीने का, भारत माँ का लाल नहीं होगा किसी कमीने का। निश्चित रूप से राम भगवान किसी की व्यक्तिगत नहीं है। 3 लाख वर्ष से इतिहास चला आ रहा है, और बार बार आक्रांताओं और लुटेरों ने, चाहे वो यहाँ पर अंग्रेज आए हों, चाहे डच आए हों, चाहे हुड़ आए हों, चाहे शक आए हों, और चाहे मुस्लिम आए हों, तैमूर, लंग, मोहम्मद गोरी से लेकर के वीर बाकी तक और बाबर तक की बात करता हूँ, खिलजी वंश और तुगलक वंश की बात करता हूँ। सारे लोगों ने मिल करके हमारी अस्मिता को, हमारी संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश किया। सोमनाथ जैसे मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी निशानी और हमारा हिंदुत्व नहीं मिटा, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार यथावत रहा। सोमनाथ के मंदिर का जब अनावरण होना था सौराष्ट्र की धरती पर काठियावाड़ के प्रभासपट्टनम में, उस समय भी जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, और बाबू राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उस अनावरण को करने के लिए वो गए। ये है हिंदू। अगर धर्मनिरपेक्षता केवल देखा होता कि चर्च में है और मस्जिद में है, तो भगवान शंकर के
उस मंदिर में न होती, वहाँ अनावरण करने न जाते। तो आज से नहीं, कांग्रेस का तो पुराना संस्कार है। ये लोग राजनीतिक रूप से, मानसिक रूप से बीमार हैं। इनको इलाज कराना चाहिए कहीं अच्छे अस्पताल में जा कर के, जिससे कम से कम ये अपने माँ बाप को पहचान सकें, अपने पूर्वजों को पहचान सकें, अपनी संस्कृति को पहचान सकें, अपने कल्चर को पहचान सकें। ये लोग इस तरह के लोग हैं। ये इनकी जो न्याय यात्रा अब शुरू होने वाली है, अमेठी होकर जाएगी और राहुल जी यहाँ से 3 बार सांसद रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो राहुल न्याय यात्रा है वो जो है कितनी सफल इनको रहेगी? अभी कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी न्याय यात्रा। हम लोग तो न्याय से ही संबंध रखते हैं। 39 साल की वकालत में हमने तो न्याय दिलाते हुए, न्याय पाने की चेष्टा रखते हुए अदालत से चाहते हैं कि न्याय वहाँ मिलता है। अरे न्याय तो उनको देंगे भगवान राम, न्याय तो उनको देंगे भगवान शंकर, उनको न्याय देंगे भगवान कृष्ण और ऋषि मनीषियों की वो सूक्तियाँ, उससे उनको न्याय मिलेगा। हर हिंदू यहाँ 80% हिंदू हिंदुस्तान की धरती पर बसता है। 18% वोट के लिए सपा, कांग्रेस सब अडिग है। वो राम के निमंत्रण में नहीं जाना चाहते हैं, वो काबा मक्का मदीना जाना चाहते हैं। अभी क्या आपने पूछा था कि यहाँ से यहाँ की सांसद गई हैं मदीना। अरे मदीना वो इसलिए गई हैं कि भारत को सापेक्ष होना था, लेकिन जिसका नाम मैंने लिया कालांतर में जब बंटवारा हुआ तो इसको धर्म सापेक्ष कर दिया, निरपेक्ष कर दिया, सापेक्ष पाकिस्तान को किया। तो ये एक विभाग मोहम्मडनों का भी है जिसकी मंत्री शायद हैं, निश्चित रूप से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और कहीं ना कहीं 2021 में इसमें जो है शिथिलता लाई गई और संशोधित किया गया कि अब हिंदू भी उसमें जा सकते हैं। तो पहले हिंदुओं को जाने का उसमें प्रतिबंध था, अब हिंदू जा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहली हिंदू जो है वो महिला है कि जो ऐसा है कि वो केवल मिनिस्टर होने के नाते उसमें सहभागिता निभाने गई हैं। हमारा तो मानना यही है, हिंदू महिला होने के नाते नहीं गई हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगा। धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी जानकारी, बहुत जो है जो नहीं जानते थे वो लोगों को बताई कि उस समय जो है नेहरू जी ने भी उसका जो है अनावरण करने पर मना किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहुंचकर जो है वहाँ पे। ऐसे में आप क्या नाम है आपका? अरुण पांडे। पांडे जी, ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय यात्रा अभी तक जोड़ने, भारत जोड़ो यात्रा, भारत कहीं टूटा था उसको जोड़ने की बात करते थे, अब न्याय उनके साथ हो रहा है तो न्याय यात्रा जो है की बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा जो के लिए जो है यहाँ पे आ रहे हैं, क्या आप कहें? देखिए, उनका जहाँ तक न्याय यात्रा की बात है, न्याय पहली बात तो अदालत में होता है, उनको अदालत जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि न्याय उन्होंने कभी समझा ही नहीं आज तक। जब कश्मीर में अन्याय हो रहा था तब वो लोग कांग्रेसी कहाँ थे? नेहरू, इंदिरा गांधी या जो भी थे ऑलरेडी, वो कहाँ थे? तब न्याय नहीं मांग रहे थे। तब न्याय क्यों नहीं मांगा? अदालत में जाके मांगते न्याय। तो हिंदुओं के साथ जब अन्याय हुआ तब तो न्याय नहीं मांगे आप। आज आपको अन्याय कहीं दिख भी नहीं रहा है हमको। केवल अपने पीछे जो लगी हुई है जांच पड़ताल, उसको बचाने के लिए अपना हित करने के लिए न्याय यात्रा जोड़ रहे हैं। न्याय केवल वो अपने लिए ढूंढ रहे हैं कि हम जेल न जाएं। जितने भी हैं वो केवल अपनी जेल यात्रा बचा रहे हैं न्याय यात्रा करके। जहाँ तक रही बात मंदिर में जाना चाहिए वहाँ की नहीं जाना चाहिए, अभी आपने पूछा था, तो उसमें जहाँ तक हमको अपना लगता है कि उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम मस्जिद में जाके पूजा नहीं करेंगे। फॉर्मेलिटी तो करेंगे कि हम चले जाएंगे, टोपी रख कर बैठ जाएंगे, लेकिन उसकी पूजा पद्धति हमको जानकारी नहीं है कि पूजा कैसे होगी, उनकी मतलब उसमें नमाज कैसे पढ़ेगी, जो हमको पता नहीं तो हम क्यों जाएंगे वहाँ। तो जब ये क्रिश्चियन का पूरा फॉर्मेलिटी इनका है या जो भी हैं, चाहे नेहरू परिवार को, नेहरू को छोड़ दीजिए, इंदिरा तक कुछ मान लीजिए, उसके बाद तो फिर ये मंदिर जानते नहीं। अभी तक मंदिर कभी गए ही नहीं है, नहीं कभी गए किसी इलेक्शन चर्च में गए नहीं, अभी केदारनाथ मंदिर गए थे वो नहीं, उसके पहले नहीं, अभी इसके पहले। ये तो अब तो भाजपा ने ऐसा कर दिया है कि आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुसंख्यक समाज को आप इग्नोर कर रहे हो, तो चुनाव कैसे जीतोगे? अब इनको लग रहा है कि अगर ये नहीं आएंगे तो हम जीतेंगे नहीं। खाली
अल्पसंख्यक को जोड़ करके हम जीत नहीं सकते चुनाव। इसलिए अब केदारनाथ जाएंगे, जनेऊ ही ऊपर से पहन लें, कोर्ट में जनेऊ का चढ़ाने का देखा हो तो आप बताइए कि चढ़ा के पेशाब किया जाता है। जनेऊ के बारे में क्या जानते हो? कुछ जानते ही नहीं। तो उनको मंदिर तो नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो बाहर खड़े होकर देखना चाहिए, केवल टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट, क्योंकि उनको पूजा पद्धति पता नहीं है। पूजा पद्धति नहीं पता है तो हनुमान जी के सामने पैर तो हाथ जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। हनुमान जी का नाम अंदर से नहीं निकलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी समझ में उनको नहीं जाना चाहिए। एज ए टूरिस्ट बाद में जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। और भी वकील साहब हमारे साथ हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये भी जो है इनसे भी जानेंगे। वकील साहब ये बताएं कि जो है कांग्रेस पार्टी के मुखिया जो है वो खड़गे जी, उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है इसमें शामिल नहीं होंगे 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। और कांग्रेस पार्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अमेठी में नहीं, भारत जोड़ो यात्रा अमेठी में नहीं आई। अब न्याय यात्रा शुरू हो रही है, अमेठी में उसके कार्यक्रम लगे हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है 2024 के चुनाव के दृष्टिगत ऐसा किया जा रहा है? देखिए, इसका उत्तर मैं आपको बहुत संक्षेप में देना चाहूँगा। राम के अस्तित्व पर या राम पर विवाद करने वालों को का क्या ह्रास हुआ है, इसके लिए आप जानें। भगवान शिव जब माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे रामायण की, तो उनको भी संशय हुआ। उन्होंने कहा कि राम है कौन? क्या वही राम है जो दशरथ के बेटे हैं? तो भगवान शिव ने उनको यही कहा कि मोरो कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर आपको संशय है तो आप परीक्षा करके देखिए। और माँ गई पार्वती और उन्होंने परीक्षा लिया, और परीक्षा के बाद जब आई तो उनको अपने देह का त्याग करना पड़ा। तो आप संक्षेप में यही जानिए कि राम पर, राम के अस्तित्व पर विवाद करने वालों को इस समय सत्ता तो छोड़ना ही पड़ेगा। सत्ता में वो नहीं आ सकते हैं, कभी भी नहीं आ सकते। जिनको राम पे विश्वास नहीं है वो सत्ता में आएंगे या इस देश का भला करेंगे, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं। ये न्याय यात्रा जो आ रही है, ये इस पर क्या कहेंगे? चूंकि भारत जोड़ो यात्रा नहीं आई अमेठी में, न्याय यात्रा कौन ला रहा है? कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा शुरू कर रही, मणिपुर से लेकर जो है वो कर रहे हैं, तो यहाँ पर अमेठी नहीं, ये तो राजनीति या विवाद कहा जा सकता है सत्ता में आने के लिए। बकिया सबको, हमारे पूरे भारतवर्ष को राम के अस्तित्व पर या राम के मामले में कोई विवाद। 2019 का जो चुनाव हुआ था, राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद एक बार समीक्षा करने आए थे। फिर 2022 का जो वो चुनाव हुआ था विधानसभा, उसमें एक छोटी सी यात्रा में, तब से वो अमेठी नहीं आए। और जबकि अमेठी को लगातार घर मानते हैं और कोई कांग्रेस परिवार जो है, नहीं, सबसे पहले तो जो भी यहाँ शासन करना चाहे उसे राम के अस्तित्व पे, राम पर विश्वास करना होगा। आना जाना अलग की चीज़ है, कौन कब आया कब गया, अपनी राजनीति के लिए आया, अपनी रोटी सेकने के लिए आया, ये दीगर चीज़ है। लेकिन अगर हमें इस देश में रहना है तो हम राम के अस्तित्व को जरूर मानेंगे, क्योंकि परमात्मा हैं, परमात्मा हैं। हम बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, एक प्रकृति है, एक परमात्मा है जो हमको फ्री में सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहा। समझ गए? आपके कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वोपरि है राम, जब उसको जो मानेगा वही आगे आएगा, वही आगे भी कार्य करेगा, नहीं तो उसको जो है जनता नकारेगी। इसके लिए तो पहले ही मैंने बताया आपको, इसके लिए तो पहले ही मैंने बताया कि अगर माँ पार्वती राम के अस्तित्व को नकार गई कि क्या ये वही राम है दशरथ के बेटे हैं, तो शिव जी ने यही तो कहा था कि मोरो कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। और जब वो परीक्षा लेके आई और परीक्षा में उनको ऐसा लगा कि नहीं, अस्तित्व है, गॉड है, परमात्मा है, राम है, ये वही राम है जो विधाता है, तब उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। क्योंकि वही उतना परीक्षा लेने के लिए जब माँ पार्वती को छोड़ना पड़ा, तो हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर राम को नहीं मानेगा, राम के अस्तित्व को नहीं मानेगा, तो क्या आप समझ रहे हैं कोई भारतवर्ष पे राज करेगा, सत्ता में आएगा? धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय मिश्रा विल्सन बाबा है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला प्रभारी हूँ। आज हमारे पास दो जो है मुद्दे हैं, इस पर जानने के लिए जनता जानना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को रिजेक्ट कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी का जो न्याय यात्रा आ रही है, वो न्याय यात्रा अमेठी होकर आ रही है, इससे कांग्रेस पार्टी को क्या लाभ होगा? देखिए, ये जो कांग्रेस ने अगर हमारा आपके अनुसार जान रहे हैं कि उन्होंने जाने से मना कर दिया है या उसको अस्वीकार कर दिया है, तो ये दुर्भाग्य है। अगर भाजपा भगवान राम मंदिर का निर्माण कर रही है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, तो हम इस कार्य को सराहनीय करते हैं और उनके साथ हैं। लेकिन एक भाजपा का जो ये कृत्य है, इसको हम एक दुर्भाग्य भी मानते हैं कि जहाँ जहाँ भी इसने मंदिर का विकास किया, मंदिर को सुंदर बनाया, वहाँ पर भक्तों की श्रेणी अलग अलग कर दी। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है
उसके लिए ये है कि आप 50 रुपया का टिकट लीजिए, आप 500 रुपया दीजिए, आप पहले दर्शन करिए। ये व्यवस्था भगवान के मंदिर में नहीं होनी चाहिए थी। ये पार्टी नहीं करती है। आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ का ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट की व्यवस्था, मैं अभी दक्षिण भारत की यात्रा पर था और वहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था है। बड़ा मंदिर है जो है वो तिरुपति बालाजी का, वहाँ पर भी, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं किसी वहाँ की, अगर हम कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हम कांग्रेस गवर्नमेंट को करें तो वो गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, ये ट्रस्ट की व्यवस्था होती है। नहीं, हम भगवान राम जी से हमारी आस्था है, हम जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बॉर्डर लगी हुई, उसने बोला कि अमेठी छोड़ो कि जेल जाओ। क्यों? ये ऐसी कौन सी व्यवस्था कि वो 4000 आदमी 10,000 आदमी जो निमंत्रित हैं वही दर्शन करेंगे, वही भक्त माने जा रहे हैं। हमारे जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने कार सेवा की, जो जेल गए, वो क्यों नहीं जा सकते? हमारे सदाशिव पांडे जी हैं, एडवोकेट हैं, वो जेल काट के वो क्यों नहीं जा सकते? ये कौन सा नियम है? व्यवस्था है, ऐसा नहीं है सबके लिए। नहीं, अभी देखिए मेरी जानकारी में आया है कि जो भी यहाँ की पब्लिक है जिले की, वो वहाँ नहीं जा सकती, जिनको पास मिले। सुनिए, कहीं ना कहीं गैदरिंग रोकने के लिए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि वहाँ पर गैदरिंग ना होने पावे, सुरक्षात्मक दृष्टि से, कि वही गैदरिंग हो जाएगी। 2-4 अगर मर गए तो आप फिर यही कहोगे कि जो है जो वहाँ पर पुलिस क्या कर रही थी, क्या हर जगह से गैदरिंग क्यों नहीं रोक पाई? तो ये व्यवस्था बनाई गई है कहीं ना कहीं, उस पर हम कोई सवाल नहीं। हमारा ये जो मेरे 2 मुद्दे थे कि एक कांग्रेस का जो अस्वीकार करना आमंत्रण निमंत्रण, और दूसरा उसकी न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा अमेठी नहीं आई, न्याय यात्रा अब अमेठी आ रही है। ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस को 2024 का जो चुनाव है वो दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल। आपका दोनों प्रश्नों का उत्तर ये है कि अगर वो रैली में लाख की भीड़ कंट्रोल कर लेते, उसमें हादसा नहीं होता है, तो राम मंदिर में भी कर सकते थे। लेकिन चलिए आपका तर्क मान लेते हैं। दूसरी चीज़, जो कांग्रेस यहाँ पर न्याय की यात्रा का जो शुभारंभ कर रही है, हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस अमेठी में लड़ ही नहीं रही है। भाजपा के लोग और भी पार्टी के लोग सक्रिय हैं, बूथ पे कार्य कर रहे हैं, वोटर लिस्ट सही करवा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता किसी गांव में नहीं दिख रहा है। इसलिए ये एक पक्षीय चुनाव हो रहा है यहाँ पे। अभी हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु इसी सब व्यवस्थाओं को देखते हुए किसान क्रांति दल का उसने गठन कर दिया है कि हम बार बार सरकार बनाते हैं, हमारी नहीं सुनी जाती। अगर ये व्यवस्थाएं सही नहीं हुई और अगर सही प्रत्याशी नहीं लड़ता है, तो किसान क्रांति दल का प्रत्याशी इस बार भारतीय चुनाव मैदान में होगा। लोकसभा चुनाव जो है पार्टी आपकी जी हाँ, आपकी लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि हमने कांग्रेस को समर्थन दिया। वो जो गठबंधन बना है उसी गठबंधन में आप भी रहेंगे? गठबंधन में हम पिछली बार भी थे। हाँ। पिछली बार हमने भाजपा को सरकार बनाई है हमारे संगठन ने, लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसान आयोग का गठन करेंगे। आज तक उन्होंने नहीं गठन किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वासन देते हैं, जब वो नाराज होते हैं तो जाते हैं मना लेते हैं, और फिर अगली बार। अब की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है, किसान आयोग का यदि गठन भाजपा ने नहीं किया तो इसको सरकार की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, और अगर कोई अच्छा प्रत्याशी मिलता है हम समर्थन करेंगे, और नहीं तो हम अपना प्रत्याशी लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में उतारेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने यहाँ अमेठी में आके कहा है। तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं आप जो ये है न्याय यात्रा, उसको आप लग रहा है कि 2024 के चुनाव के दृष्टिगत नहीं, वो न्याय यात्रा अमेठी में सिर्फ ये कर रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी अभी डिमांड है या नहीं, वो लड़ें कि ना लड़ें, ये उनकी एक सोच है। बाकी यदि उनको लड़ना होता तो कार्यकर्ता की एक टीम बनाते और उसको मैदान में उतारते और घर घर वो संपर्क करते। लेकिन कांग्रेस को लड़ना नहीं है, वो खाली नब्ज देखने आ रहे हैं कि कुछ जान बची है कि नहीं। धन्यवाद। निश्चित रूप से ये थी अमेठी की आवाम, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो है कुछ का कहीं पर कहना है कि हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस का जो कदम है वो जो है राजनीतिक है, और दूसरी बात उनकी जो न्याय यात्रा का है, न्याय यात्रा कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के दृष्टिगत निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर नहीं आई, लेकिन 2024 की में अब न्याय यात्रा आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस क्या अपनी जो खोई हुई सीट है, खोई हुई गरिमा है, वो अमेठी में वापस कर पाती है, अथवा उसको जो है कितना लाभ होता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी।